अंबाला कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लैग पर चाइना के सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए भारत के वीर जवानों श्रद्धांजलि दी। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारतीय सेना के वीर जवानों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी शहादत पर दुख प्रकट करते हुए चाइना की इस हरकत को कायराना बताया। उन्होंने चाइना पर आरोप भी लगाया कि उसने हमेशा भारत को धोखा दिया। आज पूरे देश में चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, साथ ही चाइना के सामान का भी बाइकाट हो रहा है। देश में चाइना के सामान को जलाया जा रहा है। अंबाला से हरविंदर सिंह की रिपोर्ट। अशोक जैन जी जो जिला के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। और जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे आर्मी के वीर जवान चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। एक सैन्य अधिकारी बाबू संतोष जी जो कर्नल थे, उनकी शहादत हुई, जवानों की शहादत हुई। और ये बहुत ही दुखदाई है। जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो अनमोल हैं इस देश के लिए, क्योंकि हर काम में देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, देश में कोई आपदा की स्थिति हो उसके लिए हर जगह आर्मी के जवान जो हमारे नौजवान हैं, ये हर आपदा में साथ देते हैं, देश का रक्षा करते हैं, देशवासियों की, हमारे देश की। उनका इस तरह से शहीद हो जाना पूरे देश के लिए अत्यंत दुखदाई है। और चाइना जैसा पड़ोसी जिसने हमेशा धोखा दिया, धोखा देने की उसकी नीति रही है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उसके बारे में जानते हुए भी हमारी जो सरकार है वो सचेत नहीं रही, क्योंकि चाइना के कारण ही आज ये हो रहा है कि नेपाल जैसा देश भी हमें आंखें दिखाने लग गया। हमारे पड़ोस के जितने देश थे सारे के सारे भारत के लिए जो है इस समय मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। सिर्फ एक आध देश है पड़ोसी हमारा जो शायद चुप है। तो हमारे चाहिए तो यही था कि हमारी सरकार सजग रहती और ऐसे लोगों को, ऐसे देश के प्रति ऐसी भावना, इस तरह की कार्रवाई ना हो पाती कि हमारे इस देश के जो आर्मी के नौजवान हैं जिनकी भरपाई हो ही नहीं सकती, वर्षों लगते हैं उनको तैयार करने में, आज उनकी शहादत हुई है। हमारे देश के लिए उन्होंने शहादत दी, देश की रक्षा के लिए शहादत दी। आज सभी भारतवासी दुखी हैं। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और जो उनके परिजन हैं, उनकी माता, बहनें, बच्चे, भाई, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और कांग्रेस के हमने इस लॉकडाउन की स्थिति में पूरे नियमों का पालन करते हुए सभा बुलाई है और आज हम उनके प्रति श्रद्धांजलि देंगे, मोमबत्तियाँ जलाकर उन्हें हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे उनके प्रति कि हम सारे देशवासी और कांग्रेस जन जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने शहादत दे के इस देश को, जिनके नेताओं ने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया था। क्योंकि जो पौधा हमारे पूर्वजों ने लगाया, उस पौधे के प्रति जो भावनाएं हमारे दिलों में हो सकती हैं वो अन्य लोगों के दिलों में शायद नहीं हो सकती। सर, पूरे देश में चाइना के सामान को लेके जो, क्या अंबाला में भी इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तो लोगों की भावनाएं बहुत भड़की हुई हैं। अभी शायद देखो सरकार का भी लोग इंतज़ार करते हैं कि सरकार क्या इस बारे में एक्शन लेती है। तो अभी बाला छावनी के लोग भी, मुझे लगता है कि क्योंकि कुछ लॉकडाउन की समस्या के कारण भी
लोग अब तक नहीं आए, नहीं तो हो सकता है अब तक लोग सड़कों पर आ जाते। अम्बाला छावनी के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, सारे दिलों से दुखी हैं। हर वर्ग का व्यक्ति इस जो ये घटना हुई है उससे दुखी है, क्योंकि नौजवान जो शहीद हुए हैं वो हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। उनके प्रति सभी के मन में संवेदना है, सभी के मन में दुख है।